जे सुमरद सद होय गणनायक कर बर बदन करो है अनुग्रह सोय बुद्ध राज सब गुण सोनन मूक होय वाचाल पंग चले गिर भर कहन जा सुकृपा सुदयाल द्रवम सकल कलमल दहन नींद सरोवर श्याम तरुण पारज नयन करो सुमूल धाम सदा क्षीर सागर सन कुंदन समझे उमा रमण कर जाय दीन पर ने करो कृपा मदन मैंने बंधो गुरपत कान कृपा सिंधु रूप फरी महामोह तपोन जास बचन कन करे बंधो मन पत कांज राम है जे नमो सकल सुको मन मान दोसर है तो दूसर सहित है बंधो चारो वेद भारत वो सर से जिन्हें न सपनों खेल वर्ण रबर विमल जैसे बंधो विधि पदेन भव सागर जय कीन जहाँ संत सुदा सोधैन बेटे खलवाणी बंधो मधु भोल सत्य प्रेम जय राम पदे बिछत दीन दयाल प्रीति परहणु पिन मोह पवन कुमार खलवन पावे ज्ञान घने जा सुदयगाल बसाओ राम सर चाप धरे विपद बेबुद गचन बंद कहो कर जोर हो प्रसन्न प्रभु सकल मंज मनोरथ मोर श्री गोचन सरोज रजे निज मन मुकर सुधार वर्ण अकबर विमल जसे योधा एक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमनो पवन कुमार बल बल विद्या देव मुहे हरो कलेश विकाराम कथा की रसक तुम्हें भक्त रास मत धीर आय सुवासन करियो प्रभु तेज पुंज कल वेद लखन सिया रामचंद्र संग करे हरिओम पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गहे जोरे पकारहूँ पान बोली गिर जा बचन बल मानो प्रेम सुशान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बारंबार प्रभु शिव जी के चरण कमलों को छूकर कमल रूपी हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रूपी रस में सान कर सुंदर वचन बोली कि सची करे समय सुने गिरे गिरा तुम्हारी और मिटा मोहे सरदा पुभारी और तुम्हें कृपालु सब संशय हरऊ राम स्वरूप जान मोए परू। चंद्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर शारद ऋतु की धूप के समान मेरा अज्ञान जाता रहा है। कृपालु आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब मुझे श्री राम जी का स्वरूप जान पड़ा कि नाथ कृपा अब गयहु विषादा सुखी भयो प्रभु चरणों प्रसादा। अब मोहियापन किं करु जानी जतपि सहज जड़ ना रही आनी। हे नाथ आपकी कृपा से सब मेरा दुख जाता रहा और प्रभु के चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्वाभाविक मूर्ख और ना समझ स्त्री हूं तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर कि प्रथम ही जो मैं पूछा सोई कहूं जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आए हूं कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वे सहते सब और पुरवासी। हे प्रभु जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैंने जो पहले पूछा था वही कहिए। श्री रामचंद्र जी साक्षात ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सब प्रपंचों से अलग और सबके हृदय रूपी पुर में वास करते हैं कि नाथ धरयो नरोत्तम कहे तू अब मोहे समझायो कहो बेसो के तू।
उमा बचन सुन परम विनीता, उल्ला में कथा पर प्रीत पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मानस का शरीर किस कारण धारण किया है, विषकेतु मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अति नम वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा परम पवित्र कथा पर पवित्र प्रीत जानकर ये हर से कमारी तबे शंकर सहज सुजान। ओ बहु वेद है प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तब कामदेव के शास्त्रु स्वभाव से ही बड़े चतुर कृपा निधान शंकर जी हृदय में प्रसन्न हुए। फिर पार्वती जी की बहुत प्रकार से बड़ाई करते हुए बोले, कृष्ण सब कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भूषाणी बखान, सुना बेहंग नायक गरुड़, जो संवाद उद्धार, जे वेद भायांगे कहवे, सुनहु राम अवतार, चरत परम सुंदर अनघ, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगनत अमति, मैंने जे मति अनुसार, कहूँ मां सादर सुनऊ। हे भवानी, रामचरितमानस नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो, जिसको काकभूषण जी ने वर्णन किया वह पक्षीराज गण ने सुना है। वह उत्तम संवाद जिस प्रकार से हुआ सो आगे कहूंगा। अब तुम रामचंद्र जी के अवतार का बहुत सुंदर और पाप नाशक चरित्र सुनो। हे पार्वती, हरि के गुण नाम कथाएं और रूप अपार आस्थाएं और आसीम हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम्हें आदर के साथ सुनो। सुने गिरजा हरि शरत सुहाए, विमल विषाद निमागम गाए, हरि अवतार हेत जय होई, यति मिथप कर जाए न सोई। फिर पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर और शुद्ध चरित्र वर्णन किए हैं। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण ठीक नहीं कहा जा सकता कि ये इसी प्रकार से है कि राम यक्त करे बादी मन बानी, मन हमारे रस सुन हो शयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, और जैसा कछु कया हो स्वमते अनुमाना। हे भवानी,
हमारा मत यह है कि रामचंद्र जी बुद्धिमान और वाणी से विचार में नहीं आते हैं, तथापि संत मुनि वेद पुराण जैसी कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं कि तसो में सुमक सुनाओ तो सुनावा तो ही समझ पर हैं जसो कारण मोई। जब जब होए धर्म के हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी। हे समुखी जैसा मुझे समझ पड़ा है वैसा मैं तुम्हें सुनाऊं। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, करें नीत जाए नहीं बरनी सीधा बेप्रधन सुरधरनी। वह तब प्रभु धर विपद शरीरा हरहि कृपा ने दशा जनु पीरा। और वे इसी अनीत करते हैं, ऐसे अनीत करते हैं जो कही नहीं जा सकती। ब्रह्मांड गौ देवता पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं। तब तब कृपा निदान श्री हरि अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के कलेश को दूर करते हैं। असुर मार थाप सुरन लाख जैसत सोए जग विस्तार विसद जस राम जन्म करे लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। असुरों को मार के देवताओं को राज देते हैं और अपनी बंधी हुई वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं। संसार में अपने निर्मलयास का विस्तार करते हैं। राम जी के जन्म लेना का यही कारण है कि सोई जसो गाय भक्त भवतर ही कृपा सिंध जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेत अनेका परम विचित्र एक का। वही आस गाकर भक्तजन संसार से तर जाते हैं। कृपा चंद्र प्रभु भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से एक अधिक आश्चर्य वाले हैं। कि जन्म एक दोई कहूं बखानी सावधान सुन सुमत भवानी। द्वार पाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सब को। रामचंद्र जी के एक दो जन्मों का वर्णन करता हूं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी सावधान होकर सुनो। हरि भगवान के दो प्यारे द्वारपाल जय और विजय हैं जिनको सब कोई जानता है। बे प्रश्रापते दोनों भाई तामस असुर दे तिन पाई। कनक काश्यप
हाटक लोचन और जगत विदत सरपति मदमोचन। ब्राह्मणों के श्राप से दोनों भाइयों ने तामसी असुर शरीर पाए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों राक्षस जगत में देवराज इंद्र के गर्भ को चूर करने वाले प्रसिद्ध हुए। कि विजयी समर वीर विख्याता और धारी बारही बापुए कहने पाता। होई नर हरि दूसर पुण्य मारा और जन प्रहलाद सो जस बेसो तारा। युद्ध में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें एक हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके विष्णु ने मारा। फिर नरसिंह अवतार लेकर दूसरे हिरण्यकश्यप को मारा। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में फैलाया। कि भाई निशाचर जाए तई महावीर बलवान। कुम्भ करने रावण सुबट स्वर विजयी जगो जान लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर वे दोनों वीर बलवान राक्षस जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम के महान योद्धाओं को जीतने वाले हुए जिन्होंने संसार जानता है। कि मुक्ति न भय मुक्ति न भय हते भगवाना। अतीन जन्म तुझ बचन पुरवाना। एक बार तन के हित लागी धर्म शरीर भक्त अनुरागी। दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथ से मारे गए तथापि उनकी मुक्ति नहीं हुई। 3 जन्मों तक राक्षस होने का उनको श्राप था। एक बार उनके हित के लिए भक्तों पर इसने करने वाले प्रभु ने जन्म लिया। कश्यप यदति तहां पे तू माता और दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प अवतारा ओ चरत पबैत किए संसारा। उस अवतार में कश्यप और यदति पिता माता दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित किए हैं। एक कल्पेश्वर देख दुखारे उस समर जलंधर सन सबोहारे। शंभु की संग्राम अपारा और धनुज महाबल मारई न मारा। एक कल्प में सब देवता जालंधर दैत्य से युद्ध में हार गए और दुखी देखकर महादेव जी ने उससे बहुत युद्ध किया परंतु वह दैत्य
महाबली था, शिव जी के मारे नहीं मरा। परम सती असुर आद्य पुनारी, अतहि बलता है न जीत पुरारी। दैतराज जालंधर की स्त्री बड़ी पतव्यता थी, धर्म के बल से शिव जी उसे नहीं जीत सके। कि छल कर तारायों तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। और जब तेहि जानवा मरम तब, श्राप कोप कर दीन लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रभु ने छल से उसका व्रत भंग कर देवताओं का कार्य पूरा किया। जब उसे स्त्री ने ये भेद जाना, तब कोप करके हरि को श्राप दिया। कि तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतक ने दे कृपाल भगवाना। कि तहां जालंधर रावण भयऊ, और अति राम परम पद दयऊ। उसका श्राप लीलानिध कृपालु भगवान ने अंगीकार किया, वही जालंधर रावण हुआ। उसे राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण हा, और जह लग राम धरी नर देहा। प्रीत के प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, और सुन मुनि बरनी कवनी घनेरी। एक जन्म का कारण यह है, और जैसे श्री रामचंद्र जी ने मानव शरीर लिया, प्रभु की हर एक अवतार की कथा मुनियों से सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है। नारद श्राप दीन की बारा, कल्प एक लाग अवतारा। गिरजा चकत भई सुन बानी, नारद विष्णु भक्ति पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, एक कल्प में उस कारण से अवतार हुआ। ये सुनकर आचार्य चकित होकर पार्वती बोली, नारद जी तो हरि भक्त और ज्ञानी मुनि हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। ए प्रसंग मोय कयो हो पुरारी, मुनि मन मोहे अचरजी भारी। मुनि ने किस कारण श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया था? हे त्रिपुरारी, ये कथा मुझसे कहिए। नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो जाना, ये बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बहस महेश तब, ज्ञानी मुरे ना कोई। ओ जह जस रघुपत करह जब, सो तस तही क्षण होए लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तब महादेव जी हंसकर बोले,
संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना मूर्ख। रघुनाथ जी जब जैसा कर दे वह उसी समय वैसा ही हो जाता है। करहूं राम गुणनाथ भरद्वाज सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। एक बालक जी बोले, कहे भरद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूं, आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के बंधन से छुड़ाने वाले रघुनाथ जी को मस्तक रघुनाथ जी को ममता और अभिमान छोड़कर भजो। हिम गिर ग्रहाए कयति पावन वह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत की एक बहुत पवित्र गुफा के पास ही सुहावनी देव नदी श्री गंगा जी बह रही हैं। उस समय पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर देव ऋषि नारद जी के मन को बहुत भला लगा। किन्नर रखो शैल सरि विपन विभागा भयहु रमापति पद अनुरागा। पद अनुरागा सुमरत हरहि श्राप गति बांधी सहज विमल मन लाग समाधि। पार्वती नदी और वन के भागों को देखकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ। हरि भगवान का स्मरण करते ही श्राप की गति रुक गई और स्वभाव से ही निर्मल मन समाधि में लग गया। कि मुनि गति देख सुरेश डराना काम ही बोले कीन सन्माना। कि सहते सहाय जाओ मम हेतु चलो हर से ही जल चर केतु। मुनि की समाधि देखकर इंद्र डर गए और कामदेव को बुलाकर कहा, अपने साथियों समेत मेरे कल्याण के निमित्त जाओ। ये सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। कि सुना सिर मन महु असे त्रासा चाहते देव ऋषि ममे पुरवासा। जे कामी लो लोपे जग माही कुटल कंक वो सब राही। इंद्र मन में बड़ा डरा कि देव ऋषि नारद जी मेरे पुर में वास करना चाहते हैं। संसार में कामी लोभी और कपटी कोए की भांति सबसे डरते हैं। सूखा हार ले भाग सट शुभन रख मृगराज। छीन ले जन जानो जर तेम सोर पतई न लाज लखन। या रामचंद्र शंकर हरिओम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे,
और वह मूर्ख ये जाने की संग मुझसे हड्डी ना छीन ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलत ललत सियपी की, गावते ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादो शेष अर सारद वरण पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब, ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वसु सारे अंश समझ सब ही की। आरत श्री रामायण जी की, गावत संत तो संभव हमानी अर्घटो संभव, मुन विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज वखानी, काग भूषण गणोरे की यही की। आरत श्री रामायण जी की, कलमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की, दलन रोग भयो मुरे अमी की, तात मात सब वेद तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की, तीरथ कलत ललत सियपी की। आरत श्री रामायण जी की।